राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 3 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में आज मैं आपको सावन मास की एक पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने नौजवान लड़के के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के परम भक्त थे। उन्हें औलाद सुख भी भगवान महादेव के वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम भी भोला शंकर ही रखा था। भोला शंकर रोज उस नगर के राजा की बेटी को महादेव जी की सत्य कथाएं और महात्म्य और शिव पुराण सुनाने जाया करता था। बदले में राजा के वहाँ से उसे आटा, दाल, चावल, तेल, घी, गुड़ मिलता था। उसी से उस ब्राह्मण दंपति का गुजर बसर चलता था। वह राजा की बेटी भगवान महादेव की बड़ी ही परम भक्त थी। जब से राजा की बेटी समझदार हुई उसे महादेव जी की कथा कहानियाँ, महात्म्य और शिव पुराण सुनने का बड़ा शौक था। तब एक बार की बात है, वह बुजुर्ग दंपति ने एक दिन सोचा कि ऐसे हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजारा कैसे होगा। कौन हमारे पुत्र को लड़की ब्याहेगा, कैसे हम बेटे का विवाह देख पाएंगे, कब इसका विवाह होगा, कब पोते पोती का हम मुंह देख पाएंगे। तब एक बार की बात है, सावन का महीना चल रहा था। उस बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति ने सावन मास का स्नान किया और सावन सोमवार का व्रत किया। उसने अपने पुत्र को भी सावन मास का स्नान और सावन सोमवार के व्रत करवाए। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति ने भगवान महादेव से स्तुति करी, विनती करी कि हे भगवान, मैंने और मेरी पत्नी ने पूरी उम्र आपकी पूजा करी और व्रत किया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। इसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और इसका एक सुसंस्कृत लड़की से विवाह हो जाए। मेरे सावन मास के स्नान और सावन सोमवार के व्रत का फल मेरे बेटे को लग जाए। ब्राह्मण की करुण विनती से महादेव जी और माता पार्वती जी का हृदय पिघल गया। तब महादेव जी और माता पार्वती जी ने एक ग्वाले और ग्वालिन का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गए। और उन्होंने वहां जाकर ब्राह्मण दंपति से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम मुसाफिर हैं, काम काज और भोजन की तलाश में एक देश से दूसरे देश में भटक रहे हैं। क्या हमें कुछ दिन के लिए आपके घर में आसरा मिलेगा? ब्राह्मण दंपति ने उसी समय हामी भर दी। लेकिन ब्राह्मण का बेटा भोला शंकर अपने माता पिता से बोला कि मुझे तो सिर्फ 3 जनों जितना ही आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ मिलता है। हम इन्हें क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे? तब ग्वाले वेश में महादेव जी बोले कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें राजा के यहाँ से ज़्यादा भिक्षा मिलेगी। भोला शंकर और वह ब्राह्मण दंपति आश्चर्य में पड़ गए कि इस ग्वाले ने इतने विश्वास के साथ कैसे बोल दिया और इसे कैसे पता चला कि हमारा पुत्र राजा के यहाँ नौकरी करता है। और सच में हुआ भी वही। उस दिन राजा के यहाँ से उसे ज़्यादा आटा, दाल, तेल, घी और गुड़ मिला। उस दिन शाम को जब ब्राह्मणी भोजन बनाने लगी तो ग्वालन वेश में माता पार्वती ने ब्राह्मणी से कहा कि हे माते, आज रसोई तो मैं बनाऊंगी, आप आराम करें।
तब माता पार्वती जी ने रसोई बनाई। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि ब्राह्मण दंपति और भोला शंकर बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने तो ग्वालन से कहा कि बेटी, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। इतना स्वादिष्ट खाना तुमने बनाया है कि पेट भर गया लेकिन जी नहीं भरा। खाना स्वादिष्ट हो भी क्यों न, भोजन बनाने वाली तो स्वयं माता अन्नपूर्णा ही थी। खाना खाने के बाद वे सभी बातें करने के लिए बैठ गए। बातों ही बातों में बुजुर्ग ब्राह्मण ने ग्वाले से कहा कि बेटा, मुझे अपने पुत्र की बहुत चिंता है। कैसे जैसे इसका घर बन जाए, कोई इसे नौकरी दे दे और इसका एक सुसंस्कृत लड़की से विवाह हो जाए। ग्वाले वेश में शंकर भगवान ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप चिंता क्यों करते हैं? जिसके सिर के ऊपर महादेव जी की कृपा हो उसके तो सभी काम सिद्ध ही होते हैं। उस दिन उस ग्वाले ने ब्राह्मण के पुत्र को एकांत में ले जाकर कहा कि पुत्र, तुम कल जब राजा की बेटी को कथा सुनाओ तो जो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम वही कथा राजा की पुत्री को सुनाना। तब भगवान महादेव जो ग्वाले के वेश में थे, उन्होंने भोला शंकर को एक कथा सुनाई। वो कथा क्या थी वह मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। दूसरे दिन भोला शंकर राजा के महल में पहुंचा। भोला शंकर ने राजा की पुत्री को ग्वाले वाली कथा सुनाई। उस कथा को सुनते ही राजकुमारी उसी समय महल के भीतर अपने माता पिता के पास गई और बोली कि माँ, पिताजी, आज इस ब्राह्मण पुत्र ने महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जिसे केवल देवताओं ने ही सुनी है। पिताजी, आप इस ब्राह्मण पुत्र से पूछिए कि इसे यह कहानी किसने सुनाई। तब राजा रानी ने ब्राह्मण पुत्र से पूछा कि पुत्र, सच बताना, तुमने आज जो कहानी मेरी लड़की को सुनाई वह कहानी तुम्हें किसने सुनाई थी? ब्राह्मण पुत्र ने सच बात बता दी। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि हे महाराज, मेरे घर में एक ग्वाले और ग्वालिन आए हुए हैं। कुछ दिनों से वे हमारे घर में ही रह रहे हैं। यह कथा मुझे उन्होंने ही सुनाई थी। राजा रानी राजकुमारी उसी समय रथ में बैठकर ब्राह्मण पुत्र को साथ लेकर उसके घर पहुंच गए। तब राजा रानी व ब्राह्मण दंपति व भोला शंकर को तो वे ग्वाला और ग्वालन ही दिखाई देवे, लेकिन राजकुमारी को साक्षात महादेव जी और माता पार्वती जी दिखाई दे रही थी। राजकुमारी महादेव जी और माता पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ कि राजकुमारी ने जब से होश संभाला था तभी से वह महादेव जी की कथा कहानियों, महात्म्यों और शिव पुराण को बड़ी ही श्रद्धा और सच्ची लगन से सुनती आई थी। जबकि भोला शंकर राजकुमारी को जो कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनाता था वह मात्र दक्षिणा मिलने की चाह में सुनाता था। इसलिए भोला शंकर को महादेव जी और माता पार्वती जी के दर्शन नहीं हुए, केवल राजकुमारी को ही महादेव और माता पार्वती जी के दर्शन हुए। तब राजकुमारी ने महादेव व माता पार्वती जी से प्रार्थना करी कि हे देव, आप मेरे माता पिता को और इस ब्राह्मण दंपति और भोला शंकर को भी दर्शन दीजिए। तभी महादेव जी और माता पार्वती जी सबको दिखाई देने लगे। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति महादेव जी के चरणों में गिर पड़े और पूछने लगे कि हे देव, हमारी पूजा पाठ में क्या त्रुटि रह गई थी जिससे कि मैं आपको नहीं पहचान पाया, जिससे कि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब महादेव जी ब्राह्मण देव से बोले कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म के तुम्हारे प्रारब्ध व पाप दोष के कारण ही मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तब उस ब्राह्मण दंपति ने पूछा कि हे देव, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में तुम दोनों पति पत्नी मेरे मंदिर के पुजारी थे।
मंदिर में आने वाले दान को देखकर तुम दोनों के मन में लोभ आ गया था। तुमने उस दान का प्रयोग न तो मंदिर निर्माण में किया और न ही गरीबों और निसहायों की मदद करने में किया। हे ब्राह्मण देव, मंदिर के दान के ऊपर तुम्हारा सिर्फ 1/4 भाग पर ही अधिकार था, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी ने उस धन का इस्तेमाल खुद के निजी प्रयोग में लिया। तुम दोनों उसी पाप दोष की सजा इस जन्म में भोग रहे हो। हे ब्राह्मण देव, इस जन्म में तुम दोनों पति पत्नी ने पूरी सच्ची लगन और निष्ठा से मेरी पूजा और स्तुति और व्रत किया। यह उसी का परिणाम है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे ब्राह्मण देव, अब तुम्हारे पापों का भार तुम्हारे अच्छे कर्मों से ढक गया है, इसलिए आज मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। यह सुनते ही वह ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के चरण पकड़कर रोने लगे। वहाँ खड़े राजा रानी ने भगवान महादेव से अनुरोध किया कि हे भगवान, जो कहानी भोला शंकर ने राजकुमारी को सुनाई थी, जो कहानी आपने भोला शंकर को राजकुमारी को सुनाने के लिए कही थी, वह कहानी हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें वह कहानी सुनाइए। तब महादेव जी वह कहानी सुनाने लगे। वो कहानी इस प्रकार थी। एक बार देवों के देव महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, प्रेम क्या होता है? इसका क्या रहस्य है? क्या भविष्य है? हे देव, कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि यह तुम पूछ रही हो, हे देवी, कि प्रेम क्या है? सच तो यह है कि प्रेम को तुम्ही ने मेरे अंदर जगाया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियाँ हुई है। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। सती के रूप में जब तुम प्राण त्याग कर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गए थे। मेरे नेत्रों से अविचल धारा बहने लगी, उसमें पूरा ब्रह्मांड डूबने लगा। महादेव जी बोले कि अपने से दूर कर तुमने मुझसे भी दूर कर दिया था। हे पार्वती, यही प्रेम है। तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरेपन से इस सृष्टि का अपूर्ण होना, यही प्रेम है। तुम्हारा मेरे साथ पुनः मिलन कराने के लिए पूरे ब्रह्मांड का और देवताओं का प्रयास करना, यही प्रेम है। हे पार्वती, जब तुम अन्नपूर्णा के रूप में मेरी क्षुधा शांत करती हो, यही प्रेम है। जब तुम कामाख्या रूप में मेरी कामना करती हो, यही प्रेम है। जब तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में मैं तुम पर अपना अधिकार जमाता हूँ और तुम मुझे अधिकार जमाने के लिए मान्यता देती हो और तुम मुझे विश्वास दिलाती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें कोई और स्वीकार नहीं, यही तो प्रेम है। जब तुम मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है। जब मैं तुम्हारे मुख पर जो प्रसन्नता देखता हूँ, वह मुझे अपार खुशी देता है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है, हे पार्वती, यही प्रेम है। जब दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशक्त बनाया था, वही अनुभूति प्रेम है। जब काली रूप में नृत्य करके मेरे शरीर पर पांव रखा था, तब तुम्हें अपनी गलती का आभास हुआ तो तुम्हारी जीभ बाहर निकल आई थी, वही प्रेम है। सौंदर्य रूप में ललिता बनकर, मंगलमय रूप में चंद्रिका बनकर जो तुम दर्शन देती हो, वही प्रेम है। तुम बार बार अनेक शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे और इस विश्व को दर्शन देती हो। तुम मेरे लिए एक दर्पण के समान हो, जिसमें झांक कर मैं खुद को पहचान पाता हूँ। तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे ही योग्य हूँ। हे पार्वती, यही प्रेम है। यह वही अनसुनी कथा है जो सिर्फ और सिर्फ देवताओं के अलावा और किसी ने नहीं सुनी।
भगवान महादेव और माता पार्वती जी इस कथा को सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजकुमारी ने भोला शंकर से विवाह कर लिया। राजा ने खूब सारा दान दहेज, लाव लश्कर, घोड़ा गाड़ी, ऊंट और खूब सारी दासी और बांदियां साथ में दी और उस बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति के पुत्र भोला शंकर को अपने राज्य का सलाहकार मंत्री नियुक्त कर लिया। यह एक पौराणिक कथा इस अध्याय में सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। महात्म्य सुनने से पहले आज मैं आपको एक प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम भगवान महादेव और भस्मासुर वाली एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक शक्तिशाली असुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या करी। वह घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अन्न जल त्याग कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। तब अंत में भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भस्मासुर के सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो। तब भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं ये वरदान चाहता हूँ कि आप मुझे अमर कर दें। भगवान महादेव ने कहा कि मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता। जो पृथ्वी पर आया है उसे एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कुछ और वर मांगो। तब भस्मासुर ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जैसे ही मैं किसी के सिर पर हाथ रखूं तो वह स्वयं भस्म हो जाए। भगवान शिव के पास दुष्ट भस्मासुर की इच्छा पूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। भगवान महादेव ये जानते थे कि ऐसा वरदान देने पर भस्मासुर को कोई हरा नहीं पाएगा, फिर भी उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। तब भस्मासुर ने कई इंसानों को मार दिया। जब वह इंसानों को मारते हुए थक गया तो वह देवताओं के पीछे पड़ गया। भस्मासुर को हराने में सभी देवता असमर्थ हो गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अपने वरदान के बल से भस्मासुर इंसानों और साधु सन्यासियों की हत्या कर चुका है और अब वह देवताओं को डरा रहा है। इस तरह वह भस्मासुर जल्दी ही पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को जीत लेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप बनाया और भस्मासुर के पास चले गए। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु इतने सुंदर लग रहे थे कि भस्मासुर की आंखें उनके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। तब भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि हे कल्याणी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। विष्णु रूप में मोहिनी शर्माते हुए बोली कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक बदसूरत राक्षस हो। भस्मासुर प्रेम में अंधा हो चुका था, इसलिए वह उस सुंदरी मोहिनी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। भस्मासुर ने कहा कि हे भद्रे, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, पर एक शर्त है, अगर तुम एक अच्छे नर्तक हुए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तब भस्मासुर ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं एक बहुत अच्छा नर्तक हूँ। मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने भस्मासुर से कहा कि जैसा मैं नाचूं तुम भी वैसा ही नाचना। यदि तुमने मेरे कदम से कदम मिलाकर के नृत्य किया तो मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगी। भस्मासुर सहमत हो गया। तब नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जैसा नृत्य करती भस्मासुर भी उसी तरह नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान मोहिनी ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ अपने कमर पर रख दिए। फिर मोहिनी ने नृत्य करते हुए अपने हाथ कंधे पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ कंधे पर रखा। फिर मोहिनी ने अपना हाथ नाक, कान और जंघाओं पर रखा तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ नाक, कान और जंघा पर रखा। फिर मोहिनी ने नृत्य करते हुए अपने हाथ गालों को छुआ तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ अपने गालों को छुए। इस तरह लंबे समय तक नृत्य चलता रहा। मोहिनी नृत्य करते हुए जो भी भाव भंगिमा करती, भस्मासुर भी कदम से कदम मिलाकर पूरी कोशिश नृत्य करते हुए करता रहा। भस्मासुर मोहिनी के प्रेम में इतना पागल हो चुका था कि वह वरदान के बारे में भी भूल गया था। मोहिनी ने मौके का फायदा उठाया। मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, परंतु जैसे ही उसकी नकल करते हुए भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह उसी क्षण राख में बदल गया।
भस्मासुर की मृत्यु हो गई। सभी देवताओं ने राहत की सांस ली। इस प्रकार मोहिनी, जिसने पहले भी दैत्य और असुरों को अमरता का अमृत देते समय चकमा दिया था, उसने उसी प्रकार भस्मासुर को भी चकमा दिया और उसने अपने सिर पर हाथ रखकर खुद को ही राख में परिवर्तित कर लिया। मोहिनी अपने मूल रूप में वापस आ गई। भस्मासुर की राख पर भगवान विष्णु खड़े थे। स्वर्ग से देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह आज मैंने आपको इस अध्याय में ये कहानी सुनाई। आइए अब हम अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में व्रत को धारण करने और पारण करने की संपूर्ण विधि आएगी। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले कि हे भगवान, अब आप हमें व्रत के धारण और पारण करने की विधि बताइए। तब भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमारों, अब मैं तुम्हें व्रत के धारण और पारण करने के विषय में बतलाता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। प्रथम प्रतिपदा को पुण्यहासन करके मेरी प्रसन्नता हेतु व्रत को धारण करना व पारण करने का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसमें प्रथम दिवस धारण तथा अगले दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास व पारण में भोजन करना चाहिए। मास के अंत में उद्यापन का विधान है। श्रावण मास की समाप्ति पर सर्वप्रथम पुण्यहासन करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य और विद्वान ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। शिवजी और पार्वती जी की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। फिर श्रद्धा और भक्ति भाव और सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। रात्रि में पुराण आदि की कथा को सुनकर रात्रि जागरण भजन कीर्तन से करनी चाहिए। प्रातःकाल अग्नि की स्थापना करके हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे मंत्रों उच्चारण सहित तिल व चावल की आहुति देनी चाहिए। तथा वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस शिव गायत्री के मंत्र से घी तथा चावल की आहुति देनी चाहिए। उसके पश्चात ओम नमः शिवाय षडाक्षर 6 अक्षर वाला मंत्र पढ़कर खीर की आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात पूर्ण आहुति देकर उसके बाद होम का शेष कार्य संपन्न करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्महत्या का पाप दोष भी दूर हो जाता है। अतः श्रावण मास के ये श्रेष्ठ व्रत अवश्य करने चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे श्रावण मास के व्रत का विधान बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा को जो स्त्री अथवा पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में कर प्रातः काल व्रत का संकल्प करते हैं, वे श्रेष्ठ कहलाते हैं। अमावस्या के दिन कल्याणकारी भगवान शिव का षोडशो उपचार विधि से पूजन करना चाहिए। वस्त्र आभूषणों सहित ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। बाद में प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से 1 लाख संख्या की रुद्रव्रती विधि से किया गया व्रत मुझे बहुत प्रिय है। हे मुनिवर, यह व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है। कपास तथा रुई की 11-11 तंतुओं की बत्ती बनानी चाहिए। इन बत्तियों को रुद्रव्रती कहा जाता है। श्रावण मास के पहले दिन ही विधि पूर्वक संकल्प करना चाहिए कि श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव का मैं 1 लाख बत्तियों से पूजन करूंगा। इस प्रकार प्रतिदिन 1000 बत्तियों से तथा समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। बत्तियां सभी भली प्रकार से गाय के घी में डूबी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 3000 बत्तियों से तथा समाप्ति पर 13000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। या फिर मनुष्य चाहे तो एक ही दिन में 1 लाख बत्तियों से आरती करे। ये बत्तियां सभी गाय के शुद्ध घी से ही जलानी चाहिए। जगतपति भगवान शिव की पूजा करके सावन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनना चाहिए। सनत कुमार बोले कि हे महादेव, कृपा करके मुझे यह बताइए कि यह व्रत आज से पहले किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। तब शंकर भगवान बोले कि हे सनत कुमार, हे ब्रह्मपुत्र, यह सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। सभी पुण्य फलों को देने वाला है, सभी उपद्रवों को नाश करने वाला है। आप इस व्रत के महात्म्य को सुनो। यह व्रत स्नेह व सौहार्द उत्पन्न करने वाला है, संतान व समृद्धि बढ़ाने वाला, शिव लोक को प्राप्त कराने वाला है। इन तीनों लोकों में रुद्र व्रत के समान सुंदर पुण्य फल देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो।
क्षिप्रा नदी के रमणीक तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी है। उस नगरी में सुगंधा नामक एक सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने अपने साथ अनैतिक संबंध बनाने वालों के लिए एक मूल्य तय कर रखा था और वह मूल्य था 100 सोने की मोहरें। इस प्रकार उस वेश्या ने कई ब्राह्मणों को नीचा दिखाया और कई राजाओं और राजकुमारों के वस्त्र उतरवाकर उनके आभूषण तक छीन लिए और फिर उन्हें धक्के मारकर अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार उस वेश्या ने कई लोगों को लूट लिया और खूब धन जोड़ लिया। उस वेश्या के शरीर की गंध 1 कोस दूर तक फैल जाती थी। सुगंधा नाम की वह वेश्या समस्त भूमंडल पर रूप, लावण्य व कांति की प्रतिमूर्ति थी। वह गान और विद्या के 6 राग और 36 रागनियों में पारंगत थी। नृत्य में अप्सराओं को भी मुंह की खानी पड़ती थी। उसकी मस्तानी चाल से हाथी और हंस भी लज्जित होते थे। एक बार की बात है, वह अपने नेत्रों से काम कटाक्ष बाण छोड़ती हुई क्षिप्रा नदी के तट पर जा पहुंची। उसने वहां पर कुछ ब्राह्मणों को ध्यान मग्न, कुछ को जप में संलग्न तो कुछ को शिव तथा विष्णु की पूजा में तल्लीन देखा। उसी समय उस वेश्या की दृष्टि मुनि वशिष्ठ के ऊपर पड़ी। मुनि वशिष्ठ पर दृष्टि पड़ने का प्रभाव यह हुआ कि उसका ध्यान पाप कर्म से हटकर धर्म की ओर आकर्षित हो गया। तब वह वेश्या मुनि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ी और बार बार प्रणाम करने लगी और अपने दुष्कर्मों के नाश के उपाय के बारे में विनम्र भाव से पूछने लगी और बोली कि हे अनाथों के नाथ, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने अपने जीवन काल में अनेक पाप कर्म किए हैं। हे देव, कृपा करके अब आप उन सभी पापों के दोष का निवारण बताइए। उसके दीनहीन वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ वेश्या से बोले कि हे सुगंधा, मैं तेरे सभी पापों के विषय में जानता हूँ। अब जिस व्रत के करने से तेरे पापों का नाश होगा, तेरा उद्धार होगा, अब वह तू मुझसे सुन। हे भद्रे, तुम तुरंत काशी चली जाओ। वहां जाकर अति कठिन, कठिन से भी कठिन, महान पुण्य देने वाला रुद्रवती व्रत करो। उस व्रत को करने से तुम्हें अवश्य ही परम गति की प्राप्ति होगी। मुनि वशिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर वह वेश्या उसी समय अपना सारा धन अपने अनुचरों, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को देकर काशीपुरी में चली गई। वहां जाकर मुनि वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से वह रुद्रवती व्रत करने लगी। तत्पश्चात वह वेश्या उस व्रत के प्रभाव से अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर शिवलिंग में समाविष्ट हो गए। अतः जो स्त्री और पुरुष इस अति दुर्लभ व्रत को करता है, वह जो जो कामना से इस व्रत को करता है, उसे वही कामना उसे प्राप्त होती है। हे सुव्रते, अब माणिक्य व्रतियों के महात्म्य को कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तब महादेव जी आगे बोले कि जो स्त्री यह व्रत करती है वह मेरी अर्धांगिनी बन जाती है और आजीवन वह मेरी प्रिया बनकर शिवलोक में वास करती है। व्रत की पूर्णता के लिए अब मैं इसके उद्यापन की विधि बताता हूँ। हे सनत कुमार, तुम ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम शिव पार्वती की सोने की मूर्ति बना करके बैल की मूर्ति स्थापित करें। वह बैल की मूर्ति चांदी की बनावें। विधि विधान से पूजा अर्चना करें। रात्रि जागरण, भजन कीर्तन में समय बितावें। तत्पश्चात 11 ब्राह्मणों का आचार्य सहित वरण करके घी, खीर, बेलपत्र से हवन करें। हवन में रुद्र सूक्त और गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, यह प्रसिद्ध रुद्र गायत्री मंत्र है। ऐसे और भी अनेक रुद्र गायत्री मंत्र हैं। पूर्णाहुति सहित आचार्यों का पूजन करें। सपत्नी 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। जो स्त्री इस प्रकार का व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। फिर स्थापित किया हुआ कलश व प्रतिमा आचार्य को भेंट कर दें। ऐसा करने पर 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने जितना उसे फल प्राप्त हो जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहाँ अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसीलिए इस मास में शिवलिंग के अभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन मास में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार उन्होंने षष्ठी को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष महत्व है।
वर्षा ऋतु चौमासे में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान, दान, उपवास और व्रत करते हैं। सावन मास में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिव उपासना में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है, जिसे रुद्र अभिषेक भी कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करने का नियम का पालन किया जाता है। रुद्र अभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान कराएं। उसके बाद दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर, इन 5 अमृत जिन्हें मिलाकर पंचामृत कहा जाता है, इसके द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं। पुनः साफ जल से स्नान कराएं और उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। तत्पश्चात जनेऊ अर्पित करें, अर्थात जनेऊ पहनाएं। शिव जी को कुमकुम और सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, उन्हें अबीर और चंदन ही लगाया जाता है। बेलपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल और फल चढ़ाया जाता है। शमी पत्र का विशेष महत्व होता है। धतूरे एवं बेलपत्र से शिवजी को प्रसन्नता मिलती है, इसीलिए शमी के पत्र को स्वर्ण के तुल्य बताया गया है। पूरे समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या फिर ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात माता गौरी का पूजन करें। इस तरह आज मैंने आपको श्रावण मास के महात्म्य का 4था अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।